नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर joining. So today we are going to continue with our discussion on Atman. हमारा आत्मन क्या है, जिस पे हम लोगों ने लास्ट कुछ सेशन से बात कर रहे हैं। श्लोक 11 से लेकर 25 तक भगवान श्री कृष्ण आत्मन के विषय में बताते हैं। आत्मन क्या है। तो पिछले कुछ सेशंस में जैसे हम लोगों ने बात किया कि दो दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो सत होता है या दूसरा असत होता है। तो वो लोग जो असत को समझते, असत को ही सत समझते हैं, वो लोग सत्य को कभी नहीं जान पाते। तो असत क्या है और सत्य क्या है, इस विषय में हमारा डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए। असत वो सारी चीजें हैं जो क्षणभंगुर हैं। असत वो सभी चीजें हैं जिनका अस्तित्व थोड़े समय के बाद समाप्त हो जाएगा। जैसे भगवत गीता में भगवान ने कहा है, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस्तनयो तत्वदर्शी भी। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है, और सत्य जो सत्य है उसका भी कोई अभाव नहीं है संपूर्ण विश्व में। इस प्रकार दोनों को ही तत्वज्ञानी है, जो सत्य को जानते हैं, वो दोनों ही इस सत्य को भली भांति समझते हैं। असत्य के विषय में और सत्य के विषय में दोनों को ही भली भांति समझते हैं। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने योग्य है, असत्य क्या है या असत क्या है। असत जो कुछ भी समाप्त हो जाता है, जैसे हमारा शरीर, जैसे ये विश्व, जैसे हमारे जो कुछ भी उसको कह लें, हमारी इच्छाएं, ये संपूर्ण चीजें असत्य है। और सत्य क्या है? एकमात्र चेतना ही है जो सत्य है, जो शाश्वत है, जिसका नाश नहीं हो सकता, जो अक्षर है, जिसका क्षय नहीं हो सकता। ये मात्र चेतना ही है। तो इस विषय में हमारे विचार हमारे विचार बहुत ही साफ होने चाहिए कि हम किन चीजों के पीछे भाग रहे हैं। और इस चीज का भान हमें तब होता है जब हम आत्मज्ञानी बन जाते हैं, जब हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप का पता चलता है। तब हमें पता चलता है कि अच्छा, अभी तक तो जो कुछ मैं कर रहा था, या अभी तक तो जिस जिन जिन परिस्थितियों में मैं था, वो सारी परिस्थितियां ही असत्य है। सत्य का भान तो अब हुआ है जब मुझे अपना वास्तविक स्वरूप पता चला, जो इस शरीर से भी परे है, इस स्थूल शरीर से परे है, सूक्ष्म शरीर से परे है। और उस समय व्यक्ति स्वयं को मात्र एक चेतना स्वरूप समझता है, और मात्र एक चेतना स्वरूप ही बन के रह जाता है। यही सत्य और असत्य का अंतर है। और उसी पर भगवान कृष्ण ने श्लोक 16, 17, 18, इन तीनों श्लोकों में इसका वर्णन किया है। 19, 20 में आत्मा के विभिन्न स्वरूपों के विषय में कहा है कि ना आत्मा को कोई मार सकता है, ना यह किसी को मार सकता है। तो इसको मारने वाला या मरने वाला समझता है, दोनों ही मूर्ख हैं। श्लोक 21 में, 21, 22 और 23, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने फिर से आत्मा के ही शाश्वत स्वरूप के विषय में कहा है। और उसको अलग अलग विषयों, अलग अलग चीजों से और उसको अलग अलग प्रकार से अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं कि पुराने वस्त्र जिस प्रकार त्याग कर हम नए वस्त्र ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार जो हमारी चेतना है या हमारी आत्मा है, वह हमारे पुराने शरीरों को नाश करके, पुराने शरीरों को छोड़ करके नए शरीर ग्रहण करते हैं। अब इसमें मैं बहुत कम समय में एक छोटा सा बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहूंगा। ये जब मैं आरपीएस में ये श्लोक पढ़ा रहा था, तो वहां पे बहुत सारे टीचर बैठे हुए थे। तो उसमें से एक टीचर ने मुझसे सब प्रश्न किया कि तो यह कितनी बार हम जन्म ले सकते हैं, कितनी बार हम पुराने शरीर को छोड़ सकते हैं। और उत्सुकतावश उसने प्रश्न किया, और उसका उत्तर, और वो इंतजार वो इस प्रकार वो इस मेरे उत्तर का इंतजार
कर रही थी और जानना चाहती थी कि मैं कि जो हमारा धर्म है वह इस प्रकार इस पर, जो हमारा धर्म है वो आत्मा के विषय में या चेतना के विषय में क्या समझता है। तो उसे मैंने बताया कि यह प्रक्रिया निरंतर है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक हमारा कर्म समाप्त नहीं हो जाता। ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं तो हमें फिर जन्म नहीं लेना है। तो हमें अपने कर्म को समाप्त करना है। यह अवश्यम भावी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी हम इस जन्म और मरण के फेरे से बाहर निकलते हैं। तो जैसे ही कर्म समाप्त हो जाता है, हमारी चेतना स्वयं को उस सच्चित आनंद का स्वरूप ग्रहण कर लेती है और उसमें विलीन हो जाती है। तो इसी प्रकार हमें अपने कर्म को समाप्त करने पर हमारा पूर्ण ध्यान होना चाहिए। और यह कर्म किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है, उसके अलग अलग अभ्यास हैं। एक तो जो आजकल आजकल के युग में लोग बोलते हैं सर्विस, ये हमारे अच्छे कर्म के द्योतक हो सकते हैं। हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, दान, किसी को दान देना, किसी को कहीं पे कहीं पे सर्विस सेवा करना, ये सभी हमारे अच्छे कर्म। परंतु हमारा ध्यान होना चाहिए कि हमारे संपूर्ण कर्म का जो हिसाब किताब है, लेखा जोखा है, वह शून्य हो जाए। तभी हम वास्तविक शरीर तौर पर आध्यात्मिकता के उस आयाम को छूते हैं जहां पर हमें पुनः जन्म लेना और पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अब श्लोक 23 और 24 में भगवान श्री कृष्ण उसी की बात को करते हैं, आत्मा के विषय में ही बात करते हैं। इसे इसे ना काटा जा सकता है, ना मारा जा सकता है। यह अछेद्य है, अदाह्य है। इसको जला नहीं सकते, इसको गला नहीं सकते। यह आत्मा के विषय में ही है, हमारे वस्तुतः हमारी चेतना के विषय। और 24 जहां पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि 24 ही वस्तुतः अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्योशोस्यैव च नित्य सर्वगता स्थाणु रचलोयं सनातन। यहाँ तक हमने पिछले सेशन में देखा था। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 2.25, जहां पर भगवान श्री कृष्ण एक तरह से अपने कहे हुए बातों को, श्लोक 11 से लेकर 24 तक कहे हुए बातों को समराइज करते हैं। एक श्लोक में उन्होंने समराइज कर दिया है। अव्यक्त्योयम अचिंत्योयम अविकार्योयम मुच्यते। अव्यक्त्योयम अचिंत्योयम अविकार्योयम मुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचित उमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। तो जब आत्मा का ह्रास नहीं हो सकता, जब आत्मा की मृत्यु नहीं हो सकती, या अव्यक्त है या अचिंत्य है, अचिंत्य, अच्छा, यहाँ पर बहुत ही एक गूढ़ चीज से छुपा हुआ है। जब हम बोलते हैं अव्यक्त और अचिंत्य, इसका क्या मतलब होता है? इसका यह मतलब होता है, हम किसी भी पदार्थ को कैसे समझते हैं, किसी भी चीज को हम कैसे समझते हैं। हर एक वस्तु का इस पूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड में कुछ ना कुछ एक्शन उस उस वस्तु से अवश्य जुड़ा हुआ है। यदि मैं केवल बोलूं कि मेरा नाम श्री शिरेंदु कुमार झा है, इससे मेरा संपूर्ण व्यक्तित्व किसी के आंखों के सामने में आ सकता है। यदि मैं मेरे हाथ में यदि मैं बोलूं कि मेरे पास एक पेन है, इस कलम के विषय में बोलूं, तो यह कलम मात्र कलम नहीं है, इससे कुछ एक्शन जुड़ा हुआ है, यह लिख सकता है। यदि मैं पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी अपने कक्षा में घूम रही है। तो प्रत्येक वस्तु किसी ना किसी एक्शन के अंतर्गत या किसी ना किसी क्रिया के अंतर्गत
चल रहा है। तो जब हम बोलते हैं कि अव्यक्त और अचिंत्य, इसका यह मतलब है कि इस स्थूल शरीर के द्वारा हम अपनी इंद्रियों के द्वारा चीजों को अनुभव कर सकते हैं। तो जो चीजें व्यक्त हैं, किसी भी वस्तु को व्यक्त कैसे समझा जा सकता है? किसी भी वस्तु को व्यक्त समझने के लिए हम उसको छू सकते हैं, उसे हम देख सकते हैं, उसको हम सुन सकते हैं, उसे हम अनुभव कर सकते हैं, और उसको हम स्वाद कर ले सकते हैं, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। तो वस्तुतः अपनी पांचों इंद्रियों द्वारा किसी भी वस्तु को यदि हम अनुभव करें तो वह वस्तु व्यक्त कहलाती है। इसी प्रकार अचिंत्य, अचिंत्य का अर्थ क्या है? यह जब स्थूल शरीर से हम तनिक थोड़ा सा और आगे जाएं और आगे सोचें, तो हमारा मन जो कि सूक्ष्म शरीर है, वह शरीर, उस शरीर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? किसी भी चीजों का चिंतन कर सकते हैं जो इन इंद्रियों से परे है। जैसे अगर यदि मैं बोलूं 2+2 = 4, वी कैन नॉट, हम इस 2+2 = 4 जो एक घटना है या परिघटना है, इसको मैं किसी इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं यह समझता हूं, मैं यह जानता हूं। और वह जानना किस प्रकार होता है? वह जानना हमारे मन के द्वारा होता है। यदि मैं बोलूं कि मेरा नाम श्री शिरेंदु कुमार झा है, इस 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 घटना को मैं अपने इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं कर सकता हूं, परंतु मैं यह जानता हूं। और किस प्रकार जानता हूं? यह शिशु शिशु काल से, बचपन से लेकर अभी तक मैं इस बात, बचपन से लेकर अभी तक मैं इस चीज को स्वयं के साथ जोड़ता आया हूं। यह नाम, यह मेरा नाम, यह नाम श्री शिरेंदु झा मेरा नाम। तो वस्तुतः यह कहाँ से आया? यह मैं सोच रहा हूँ, यह अपने मन में, यह मेरा जो मन है इन सारी चीजों को, इन सारी चीजों के ऊपर में विचार करता है, यह सारी चीजों के ऊपर में चिंतन करता है। तभी वह समझता है कि ठीक है। तो चीजों को, किसी भी चीजों को दो प्रकार से हम अनुभव कर सकते हैं, एक तो इंद्रियों के द्वारा और दूसरे मन के द्वारा। मन के अलग अलग फैकल्टीज हैं, जैसे विचार एक हुआ, दूसरा इमोशन हुआ। इस प्रकार अलग अलग चीजों से हम किसी भी वस्तु को जानते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि आत्मा अव्यक्त है, अर्थात इसको हम अपने इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं कर सकते। फिर भगवान कहते हैं यह आत्मा अचिंत्य है, अर्थात इसको हम अपने मन के द्वारा भी अनुभव नहीं कर सकते। तो अव्यक्त्योयम अचिंत्योयम, ना तो इसको इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जा सकता है, ना मन के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। यह आत्मा विकार रहित है, और इसमें, इस आत्मा में कोई विकार भी नहीं है। इस आत्मा को इसलिए इसको तुम अपने इंद्रियों के परे, मन के परे, सूक्ष्म शरीर, जैसे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के परे तुम इसको समझो, और इसलिए तुमको इस पर शोक करने की आवश्यकता नहीं। यदि तुम शोक कर रहे हो कि मैं अपने सगे संबंधियों को मार डालूंगा, तो यह शोक करने की आवश्यकता नहीं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर एक तरह से अपने अपने द्वारा कहे गए श्लोक को, श्लोक 13 से लेकर 24 तक को, वह एक श्लोक में समराइज कर रहा है। तो यहाँ पर इसके बाद श्लोक 26 से थोड़ा सा थोड़ा सा बदलता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर लॉजिक, या यह कहें कि तर्क के आधार पर भी अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि तुम तर्क के आधार पर ही सही, तुम समझो। अगर तुम इस बात में नहीं भी विश्वास करते हो कि चेतना नाम की कोई वस्तु है, फिर भी यह बात तो तुमको माननी पड़ेगी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म होता है। तो जब कुछ चीजें अवश्यम भावी हैं, फिर किस प्रकार का शोक करना? तो भगवान यहाँ पर कुछ तार्किक बातों के द्वारा अर्जुन को समझाने का प्रयास करता है। अथ चयनं नित्य जातं नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि।
किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। अर्थात यदि तू यदि हे अर्जुन, यदि तुम इस बात पे भरोसा नहीं भी करते हो कि यह आत्मा ना तो जन्म लेता है और ना मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर भी तुझे इसमें शोक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस अध्याय का नाम क्या है? सांख्य योग है। सांख्य मतलब बुद्धि का उपयोग करके या तर्क का उपयोग करके हम किसी अवधारणा को सत्य अथवा मिथ्या प्रमाणित करते हैं। तो समस्त गुण जैसे मैंने पहले भी एक बार कहा था कि तीन तीन गुण हैं हमारे, सत्व रजस और तमस। और इन तीनों गुणों का हमारे जीवन में अनंत कॉम्बिनेशन हो सकता है, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन हो सकता है। और उन्हीं कॉम्बिनेशनों के आधार पर वो कितनी संख्याएं और वो संख्याएं कितनी भी हो सकती है, वास्तव में हमारे अस्तित्व को और हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करती है कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं और किसी क्षण मैं किस प्रकार से बिहेव करूंगा किसी के साथ या व्यवहार करूंगा। वह इन्हीं बातों, इन्हीं तीनों तीनों बातों से डिसाइडेड है। किसी किसी दिए हुए क्षण में मैं किसी व्यक्ति के साथ किस प्रकार व्यवहार करूंगा, उसका निर्धारण इन्हीं तीनों गुणों के द्वारा ही होता है, सत्व रजस तमस। अब ये सत्व रजस तमस के अनंत समायोजन हो सकते हैं, अनंत तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण इसमें वही इसी इन्हीं कॉम्बिनेशनों के आधार पर, और सांख्य, जब हम सांख्य बोलते हैं तो इसका अर्थ यह है कि तर्क के आधार पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं कि आत्मा शाश्वत नहीं है, मान लिया, इसका जन्म और मृत्यु होता है, ये भी मान लिया, जैसे कि बौद्ध और दूसरे धर्म के लोग मानते हैं। फिर भी जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण इसीलिए कहते हैं हे महाभाव अर्जुन, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अब इसमें एक छोटी सी चीज है जिसे मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। हमारे भारतीय भारतीय परंपरा में 6 प्रकार के दर्शन, और यह जो दर्शन है, यहाँ पे जिस दर्शन का एक संकेत हमें मिल रहा है वह यह मिल रहा है कि अ, एक एक भारत में भारतीय सिद्धांतों में एक दर्शन है जिसको बोलते हैं चारवाक दर्शन। चारवाक मतलब अच्छी अच्छी बातें बोलने वाला दर्शन। चारु चारु मतलब बहुत अच्छा होता है, और वाक मतलब बोलना। तो इस वैसे लोगों को इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है कि आत्मा है, पुनर्जन्म होता है, कर्म का सिद्धांत है, धर्म है। ऐसे लोगों को इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं। उनके हिसाब से बस यह शरीर है, और इस शरीर को सुख देना ही हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। अब वो हम सुख किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। और कई कहावत भी प्रचलित है, जैसे ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत यावत जित्वा सुखं जीवेत। ये सारी चीजें जो है, ये चारवाक दर्शन को ही की तरफ ही इशारा करती है। तो इस पर्टिकुलर ये जो श्लोक है, यह चारवाक दर्शन के तरफ संकेत करता है कि जो लोग चारवाक हैं, जो लोग यह समझते हैं कि पुनर्जन्म नहीं है, चेतना नहीं है, और मृत्यु ऐसा कुछ नहीं है जो एक पड़ाव है, तो जिंदगी उसके बाद भी कंटिन्यू रहती है, उन लोगों के लिए खास करके यह जो श्लोक है, वह उस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यदि ऐसा है, फिर भी ये इस बात से तो किसी को इनकार नहीं होगा कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म होता है। इसीलिए हे महाबाहो अर्जुन, तुम इन सब बातों पर शोक मत करो, यह शोक करने वाली बातें नहीं है। यही भगवान श्री कृष्ण बताने का प्रयास कर। तो ये जो 6 दर्शन होते हैं, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, मीमांसा। उसमें एक वेदांत भी, उत्तर मीमांसा वेदांत के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा 6 और दर्शन हैं जो बौद्ध, जैन और ऐसे कुछ संप्रदायों से आए हैं जो आत्मा में विश्वास नहीं करते। उनके हिसाब से यह जन्म जो है, यह जन्म ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
तो लेकिन इस खास श्लोक में हमें चार्वाक दर्शन का एक थोड़ा सा झलक देखने को मिलता है। यहाँ पर इस श्लोक में भी वही है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्यु से च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है, जिसका मृत्यु हुआ है उसे जन्म फिर से लेना है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्यु से च, तस्माद परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तो जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म लेना अवश्यम भावी है, इसीलिए हे महाबाहो अर्जुन, तू शोक मत कर। ये सारे श्लोक जो हैं इसमें ये उन लोगों के लिए खासकर है जिन लोगों को इन इन बातों पर भरोसा नहीं है कि चेतना नाम की कोई वस्तु होती है या पुनर्जन्म नाम का कोई चीज होता है। जैसे अब्राह्मिक रिलीजन है या दूसरे धर्म, वेस्टर्न जो सोसाइटी है, उसमें इस प्रकार की चीजों को पर भरोसा नहीं किया जाता। तो ये उन उन लोगों के लिए भी है कि नहीं है, फिर भी हमें यह पता है कि मृत्यु के बाद जन्म और जन्म के बाद मृत्यु आती है, इसलिए इन सारे वस्तुओं पर शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक 28 पर चलते हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण फिर से वापस आते हैं चेतना के ऊपर में और कहते हैं कि चेतना जो है वह शुरुआत में अव्यक्त होती है। मतलब जन्म से पहले हम कुछ नहीं होते, हमारा नामो निशान नहीं होता। जन्म के उपरांत कुछ दिनों तक, कुछ कुछ सालों तक हमारा हम व्यक्त हो जाते हैं। हमें हमें लोग समझते हैं, हमारा एक पहचान होता है, हम हमें समाज में एक स्थान चाहिए होता है। उसी में हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा चीजों को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करते हैं। और फिर थोड़े दिनों के बाद फिर हम अव्यक्त हो जाते हैं, फिर उनके लिए फिर इस समस्त विश्व के लिए हम अव्यक्त हो जाते हैं। उसी के विषय में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद फिर से अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट होते हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्यों शोक करना है। तो यहाँ पर इस श्लोक में दोनों प्रकार की जो जो फिलॉसफी है उसका एक समावेश देखने को मिलता है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण चेतना को और इस शरीर को एक साथ समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि चेतना पहले 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 मात्र चेतना ही थी, शरीर नहीं था। फिर शरीर और चेतना साथ साथ आ गई और फिर कुछ समय के बाद मृत्यु के उपरांत हमारा शरीर समाप्त हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की प्रकृति और भौतिक अस्तित्व की अनित्यता के विषय में बताते हैं। उन्होंने बताया वही जो मैंने पहले भी कहा कि संपूर्ण जीव जन्म से पहले अव्यक्त थे और मृत्यु के बाद पुनः अव्यक्त हो जाए। तो यह शरीर जो है आत्मा का एक भौतिक आवरण है। लोग इसका वाहन भी बोलते हैं, हमारी आत्मा का वाहन भी बोलते हैं। आत्मा को किसी कार्य को संपादित करने के लिए इस शरीर की आवश्यकता है। बिना शरीर के वह कोई कार्य संपादित नहीं कर सकती। इसीलिए शरीर भी बहुत महत्वपूर्ण है, आत्मा भी महत्वपूर्ण है, परंतु हमें शरीर के बंधन में मुक्त नहीं होना है। हमें अपने वास्तविक स्वरूप जो कि हमारी आत्मा है उसको समझने का प्रयास करना है, उसके उसको समझने का सतत प्रयास में संलग्न होना चाहिए। तो आज यहीं तक, फिर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछें, मैं प्रयास करूंगा किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और प्रश्न कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो अवश्य करें, थोड़ा बातचीत हो जाती है उसमें। एक तो शिष्यदेव ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेद का ट्रांसलेशन कर दीजिए एक बार। बता दीजिए कि क्या हाँ, ये मतलब चारवाक है उसका। दर्शन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सूत्र है, जिसे कहते हैं कि अ, यावत जित्वा सुखं जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। जब तक जीना है सुख से जीना है, और ऋण लेकर मतलब कर्जा लेकर भी घी पीना है। घी पीना है मतलब जो इच्छा हो वो करो। उसके लिए हमें कोई बंधन नहीं होना चाहिए कि मेरे पास पैसे नहीं है
हमें हमारा यदि मन किया कि आज हमें ये खाना है या ये पीना है या इस तरह से रहना है, तो उसके लिए कोई पैसे की बंधन नहीं है। उसके लिए हमें हम इन सारे चीजों से मुक्त हो जाएंगे, और हमें जितना भी ऋण लेना है ले, और हम जीवित रहें। ये चार वाकों का सिद्धांत। तो जो अपने विषय में, शरीर के विषय में अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, वैसे लोगों को चार वाक है। तो ये उनके विषय में है। इसका दूसरा श्लोक भी है कि शरीर ही समाप्त हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या। तो इसीलिए हमें सोचना नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। तो उसमें कई लोगों का प्रश्न है कि ठीक है, आप तो ऋण लेकर चले जाओगे, भाई आपके बच्चे फिर क्या करेंगे। तो उनका उनका उनकी उनका जो वो फिर वो इस बात पर यह कहते हैं कि ये उनकी समस्या है, वो समझे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो चारवाक दर्शन एक बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही एक अलग तरह का दर्शन है। हाँ। जब हम कभी तो अगर समय हुआ तो थोड़ा थोड़ा टच करेंगे भारतीय दर्शन के ऊपर में, थोड़ा थोड़ा न्याय, वैशेषिक, हाँ, मीमांसा, इन सब के ऊपर में। आई थिंक अगर वो जितना भी 6 दर्शन बोले, मैं भी आज नहीं तो जी, किसी और दिन सबके ऊपर मतलब अगर 2-2 लाइन बोलते तो, अवश्य क्योंकि अवश्य। इसके बारे में पता नहीं है कि क्या क्या है वो सारे हाँ, दर्शन। ये सारे दर्शन जो है ना, हमारे जो पुराने ऋषि मनीषी लोग हैं, इन लोगों ने शुरू किया। जैसे वैशेषिक ऋषि गौतम ने शुरू किया। ये सॉरी, ऋषि ऋषि कणाद ने शुरू किया। कणाद वही है जिन्होंने परमाणु के विषय में सबसे पहले बताया। अब तो वेस्टर्न वर्ल्ड तो अभी जाके बताया है, अभी कुछ सालों, 100 साल, हार्डली 100 साल भी नहीं हुआ है। हमारे जो ऋषि कणाद थे, आज से 5,000 साल पहले, उन्होंने बताया कि वह जो प्रत्येक वस्तु है एक सूक्ष्मतम कण से बना है, और यह परिकल्पना तभी से चली आ रही है। तो प्रत्येक दर्शन के पीछे हमारे पुराने ऋषि मनीषी हैं, और उनका बहुत बहुत ही गूढ़ सिद्धांत है। किसी दिन हम इस विषय में, इस विषय को लेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो मुझे लग रहा है इस समय समय भी समाप्त हो रहा है, हाँ जी। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सबका आने के थैंक लिए। यू। बहुत बहुत थैंक यू फॉर धन्यवाद। चलिए, योर टाइम धन्यवाद, एंड बहुत एफर्ट्स। नमस्ते। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते। धन्यवाद धन्यवाद शिशिरेंद्र जी, थैंक यू। नमस्ते। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे 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 कृष्ण। कृष्णा। कृष्णा।